नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। एक्शन में सीएम धामी, पौड़ी समेत 4 जिलों में होगी जमीनों की जांच, राजस्व सचिव से मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव राजस्व एसएन पांडे से अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिले में भारी लोगों द्वारा भूमि खरीद फरोख्त की जांच का रिपोर्ट मांगी। सचिव ये पता लगाएंगे कि इन जिलों में राज्य से बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर की सीमा से अधिक भूमि खरीदी है। पीएम मोदी की मन की बात, सीएम ने की प्रदेशवासियों से स्वच्छता रखने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला, देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 114वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हमेशा सबको सामाजिक सरोकारों को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कहा कि नवरात्रि के शुभारंभ अवसर पर 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। सीएम धामी ने हरियाणा में किया प्रचार, बोले जनता एक बार फिर खिलाने जा रही है कमल। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाणा दौरे पर हैं। दारूहेड़ा, रेवाड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए काली खोली हेलीपैड भिवाड़ी पहुंचने पर सीएम धामी का भाजपा के सम्मानित पदाधिकारियों, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर मिलेगा 1 लाख का इनाम। उत्तराखंड में 4 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे खेल महाकुंभ में जो खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ेंगे उन्हें 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर खिलाड़ियों और जिलाधिकारियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी देने की नई शुरुआत की जा रही है। खेल महाकुंभ में हर साल जिस जिले को सबसे ज्यादा पदक मिलेंगे उसके जिलाधिकारी को मुख्य ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। उत्तराखंड में जैविक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा, 8,88,000 किसानों को मिल रही किसान सम्मान निधि। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के 3,900 क्लस्टर में जैविक खेती को खासतौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार खेती किसानी की तरक्की के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए कृषि विभाग कई कल्याणकारी योजना चला रही है। साथ ही केंद्र सरकार की अहम योजनाओं के लाभ भी प्रदेश के किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। मूल निवास और भू कानून के लिए ऋषिकेश में उमड़ा जन सैलाब, महारेली में लिया बड़ा फैसला। मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर ऋषिकेश में विशाल महारेली का आयोजन किया गया। इस महारेली में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। राजपुर बावड़ी पहुंचे देहरादून डीएम सविन बंसल, शुरू किया जल संरक्षण अभियान। डीएम सविन बंसल देहरादून की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही एक्शन में है। डीएम सविन बंसल मुद्दों को लेकर लगातार अधिकारियों की बैठक करते हैं। जिले के एसएसपी के साथ बाइक पर बैठकर सड़कों के हालातों की जानकारी लेते हैं। कभी डीएम सविन बंसल ओवर रेटिंग की शिकायत पर शराब की दुकान में छापेमारी करने पहुंच जाते हैं। कभी वे अस्पताल की व्यवस्थाओं को लाइन में लगकर जांचते हैं। अब एक बार फिर से देहरादून डीएम सविन बंसल ने नया अभियान शुरू किया। देहरादून डीएम सविन बंसल का ये अभियान आने वाले दिनों के लिए बहुत जरूरी है। 14 नवंबर से शुरू होगा ऐतिहासिक गोचर मेला, जोरों शोरों से शुरू हुई तैयारियां। डीएम ने की बैठक, ऐतिहासिक गोचर मेले की तैयारियां शुरू हो गई। 7 दिनों तक चलने वाला गौचर मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। गौचर मेला उत्तराखंड के सबसे पुराने मेलों में से एक है। गौचर मेले में उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति के दर्शन होते हैं। गौचर मेला गढ़वाल का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मेला है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। भारत चीन सीमा पर लिखी जा रही विकास की बारात, नीलांग घाटी में 3 स्टील गार्डर पुल तैयार। भारत चीन सीमा क्षेत्र की विषम परिस्थितियों में जहां निर्माण कार्य आसान नहीं, वहां बीआरओ विषम परिस्थितियों में विकास की बारात लिख रहा है। सीएम सीमा क्षेत्र में अब तक 3 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इनमें से एक पुल का लोकार्पण होना है। विदेशी पर्यटक अब अपने देश से ही कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विदेशी पर्यटकों को लुभाने की तैयारी कर रहा है। नए पर्यटन सीजन में विदेशियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा जल्द शुरू होगी। विदेशी पर्यटक अपने देश से ही रेजर पे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। खस्ताहाल पुल खोल रहे भ्रष्टाचारियों की पोल मरम्मत के नाम पर ठेकेदार कर रहे खाना पूर्ति अधिकारी कर रहे हैं पास। उत्तराखंड में एक तरफ जहां मानसून में तबाही का मंजर देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर इससे कुछ भ्रष्टाचारियों की पोल भी खोल कर रखती है। उत्तराखंड में अधिकारियों की लापरवाही, भ्रष्टाचार के कारण कुछ पुल बरसात में टूट गए हैं तो कुछ पुल खस्ताहाल हो गए हैं, जो अब अपनी बदहाली के आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं। उन्हीं पुलों में से एक पुल है नैनीताल के रामनगर में स्थित है, जो अब भ्रष्टाचार की गवाही देता हुआ दिखाई दे रहा है। काकड़ी घाट पहुंचे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया।
किए करकटेश्वर महादेव के दर्शन। कुछ दिन पूर्व जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा काकड़ी घाट पहुंचकर करकटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कोसी नदी के किनारे शिला पर बैठकर काफी देर तक मछलियों को दाना खिलाया। बाद में उन्होंने ध्यान केंद्र में भी कुछ समय बिताया। टिहरी में आसमान से खेतों में गिरी कोरियन डिवाइस, इलाके में मचा हड़कंप। रविवार को टिहरी के घनसाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चमियाला गनगर गांव में आसमान से एक गुब्बारे के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिरी। डिवाइस गिरते ग्रामीणों ने देखा तो कुछ देर तक सनसनी मच गई। डरे सहमे लोगों ने डिवाइस की जानकारी स्थानीय ग्रामीण प्रशांत जोशी के जरिए शासन प्रशासन तक पहुंचाई। वन नेशन वन इलेक्शन पर तेजी से हो रहा काम, 3 विधायकों पर विचार कर रही है सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। देश में एक साथ चुनाव कराने की इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिनमें 2 संविधान संशोधन से संबंधित होंगे। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा विधानसभाओं के साथ कराए जाने से संबंधित है। इसके लिए कम से कम 50% राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। 93 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रयागराज से रोज 140 से ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्रालय कुंभ मेले के लिए व्यापक व्यवस्था कराने का काम कर रहा है और जनवरी में प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस विशाल धार्मिक समागम के लिए 992 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ये जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 7 पोस्ट किए और बताया कि कुंभ मेले के लिए रेल मंत्रालय ने क्या तैयारी की। उन्होंने लिखा, कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम। भारतीय रेलवे कुंभ मेला 2025 के लिए रिकॉर्ड ट्रेनें, उन्नत ट्रैक और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। जानिए सभी रेलवे सुविधाएं आप। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।